आप सुन रहे हैं किस्से कहानियां। विक्रम बेताल की कहानियों की श्रृंखला में पेश है अगली कहानी। राजा विक्रमादित्य बेताल को अपने कंधे पर लादकर चुपचाप चले जा रहा था कि रास्ते में फिर से बेताल ने मौन भंग करते हुए कहा, राजन, तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता से मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। इसलिए सुनो, मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए एक रोचक कथा सुनाता हूं। उसके बाद बेताल ने जो कहानी सुनाई वो कुछ इस तरह थी। पुराने समय में अंग देश में यशकेतु नाम का एक राजा था। वो बड़ा पराक्रमी था। उस राजा का एक मंत्री था जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान बुद्धिमान था। उसका नाम था धर्मशील। उस मंत्री के हाथों अपना राज्य बेखटके सौंपकर यशकेतु केवल सुख और भोग विलास में पूरी तरह से डूब गया। उसका अधिकांश समय अंतःपुर में ही गुजरता था। वो कभी भी राजसभा में न आता, स्त्रियों के बीच रंगीले गीत सुनता, मगर अपने हितैषियों की कोई बात न सुनता। निश्चिंत होकर वो रनिवास में ही रमा रहता था। जबकि महामंत्री धर्मशील उसके राज्य का चिंता भार वहन करता हुआ दिन रात एक कर रहा था, फिर भी लोग इस तरह का अपवाद फैलाने लगे कि यशकेतु तो अब नाम मात्र का राजा रह गया है। मंत्री उसे व्यसनों में डालकर स्वयं ही राजश्री का भोग कर रहा है। लोगों के ऐसे विचार जानकर मंत्री को बहुत दुख हुआ। एक दिन मंत्री ने अपनी पत्नी मेघाविनी से पूछा, प्रिय, राजा तो भोग विलास में लिप्त है और मैं उसका कार्यभार पूरी तरह से संभाल रहा हूं, फिर भी लोग मेरे बारे में यह आलोचना करके मुझे बदनाम कर रहे हैं कि मैं उसका राज्य हड़प रहा हूं। जनता की आलोचना झूठी भी हो तो भी वह बड़ी हानिकारक होती है। प्रजा की ऐसी एक आलोचना के कारण ही भगवान राम द्वारा सीता को त्यागना पड़ा था। इसलिए तुम मुझे सलाह दो कि ऐसी अवस्था में मुझे क्या करना चाहिए। अपने पति की परेशानी जानकर उस धीर स्वभाव और अपने नाम के अनुकूल आचरण करने वाली मेघाविनी ने कहा, महामती, कोई तरकीब लगाकर राजा से अनुमति लेकर आपको तीर्थ यात्रा के बहाने कुछ समय के लिए विदेश चले जाना चाहिए। इस प्रकार चुपचाप नजरों से ओझल होने के कारण आपके बारे में जनमानस में जो गलत धारणा फैल रही है वह मिट जाएगी और आपके न रहने पर राजा भी स्वयं अपना राजकाज देखने लगेंगे। उसके बाद धीरे धीरे उनके व्यसन भी दूर हो जाएंगे। फिर जब आप लौट कर आएंगे और मंत्री का पद संभालेंगे, तब आपको कोई दोष न देगा। पत्नी के ऐसा कहने पर मंत्री बोला, तुमने ठीक कहा प्रिय, मैं बिल्कुल ऐसा ही करूंगा। तब वो राजा के पास गया और बातों ही बातों में उसने राजा से कहा, राजन, आप मुझे कुछ दिन के लिए छुट्टी दे दें जिससे मैं तीर्थ यात्रा पर जा सकूं, क्योंकि धर्म में मेरी बहुत आस्था है। यह सुनकर राजा ने कहा, ऐसा मत करिए मंत्रीवर, तीर्थ यात्रा के बिना भी घर में रहते हुए दान आदि करके तुम पुण्य फल प्राप्त कर सकते हो। मंत्री बोला, दान आदि से तो अर्थ शुद्धि ही पाई जा सकती है राजन, जबकि तीर्थों से अनश्वर सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए बुद्धिमान लोगों को चाहिए कि वे यौवन रहते ही तीर्थ यात्रा कर लें। शरीर का कोई भरोसा नहीं है, समय बीत जाने पर फिर तीर्थ यात्रा कैसे हो सकती है। इस प्रकार समझा बुझाकर और मनुहार करके मंत्री ने राजा को किसी तरह मना लिया और उसे प्रणाम करके वहां से चला आया। उसने घर आकर जैसे तैसे अपनी पत्नी को मनाया
क्योंकि वो भी खुद उसके साथ चलने का आग्रह कर रही थी। फिर वो अकेला ही यात्रा के लिए निकल पड़ा। अनेक देशों में घूमता हुआ और तीर्थों की यात्रा करते हुए वह मंत्री पौड्र देश में जा पहुंचा। उस देश के एक नगर में समुद्र किनारे पर एक प्राचीन शिव मंदिर था। धर्मशील उस मंदिर में पहुंचा और वहां मंदिर के आंगन में बैठकर श्रम की थकान दूर करने लगा। वहीं देवताओं के पूजन के लिए आए हुए निधिदत्त नामक एक व्यापारी ने मंत्री को देखा, जो दूर से आने के कारण धूल से भरा हुआ था और कड़ी धूप में चलने के कारण कुम्हला गया था। मंत्री को ऐसी अवस्था में यज्ञोपवीत पहने और उत्तम लक्षण वाला देखकर व्यापारी ने उसे कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण समझा और बड़े आदर सहित उसे अपने घर ले आया। घर लाकर उस व्यापारी ने मंत्री को स्नान करवाया। उत्तम भोजन आदि से सत्कार करने के बाद जब मंत्री विश्राम कर चुका तो उससे पूछा, श्रीमंत, आप कौन हैं? कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब मंत्री ने उससे गंभीरता पूर्वक कहा, मैं एक ब्राह्मण हूं और तीर्थ यात्रा करता हुआ यहां आया हूं। उस व्यापारी ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं व्यापार करने के लिए सुवर्ण द्वीप जाने वाला हूं, इसलिए तुम मेरे घर में तब तक ठहरो जब तक कि मैं लौटकर नहीं आ जाता। तुम तीर्थ यात्रा से थके हुए हो, यहां रहकर विश्राम भी कर लोगे। यह सुनकर मंत्री ने कहा, फिर मैं यहां ही क्यों रहूं श्रीमंत, मुझे तो आपके साथ चलने में ज्यादा खुशी होगी। तब उस सज्जन व्यापारी ने कहा, ठीक है, यदि आपकी यही इच्छा है तो ऐसा ही करो। बहुत दिनों बाद मंत्री को उस व्यापारी के यहां सोने को नर्म शैया मिली थी, इसलिए वो बिस्तर पर पड़ते ही चैन की नींद सो गया। अगले दिन वो उस व्यापारी के साथ समुद्र तट पर गया और व्यापारी के सामग्री से लदे हुए जहाज में बैठ गया। अनेक द्वीपों की यात्रा करता आश्चर्यजनक और भयानक समुद्र को देखता हुआ वो अंततः सुवर्ण द्वीप जा पहुंचा। कहां तो महामंत्री का पद और कहां समुद्र का लांघना। किसी ने सच ही तो कहा है, बदनामी और बेइज्जती से डरने वाले सज्जन क्या नहीं करते। मंत्री ने उस व्यापारी के साथ खरीद बिक्री करते हुए कुछ समय तक उस द्वीप में निवास किया। जब वो उसके साथ जहाज में बैठकर वापस लौट रहा था तो उसने समुद्र की लहरों के पीछे उठते हुए कल्प वृक्ष को देखा। उस वृक्ष की शाखाएं मूंगे की तरह सुंदर थीं, उसके तने सोने जैसे चमक रहे थे और वो मनोहर मणियों वाले फलों व फूलों से लदा हुआ था। उस वृक्ष के तनों पर उत्तम रत्नों से जड़ा एक पलंग पड़ा हुआ था, जिस पर लेटी हुई एक अद्भुत आकार वाली सुंदर कन्या को उसने देखा। वो अभी उस कन्या के बारे में सोच ही रहा था कि कन्या वीणा उठाकर एक गीत गाने लगी, जिसके बोलों का भावार्थ कुछ इस प्रकार था, मनुष्य कर्म का जो बीज पहले बोता है वह निश्चय ही उसका फल भोगता है। पहले किए हुए कर्मों के फल को विधाता भी नहीं टाल सकता। वो अप्सराओं के जैसे दिखने वाली कन्या कुछ देर इस प्रकार गाकर उस कल्पवृक्ष और पलंग जिस पर वो लेटी थी उनके सहित समुद्र में विलीन हो गई। धर्मशील ने सोचा, यहां आज मैंने यह कैसा अद्भुत और अपूर्व दृश्य देखा। कहां यह समुद्र और कहां कुछ पल के लिए दिखकर विलीन हो जाने वाली गाती हुई अलौकिक कन्या और कल्पवृक्ष। ऐसे अनेक आश्चर्यों की खान ये समुद्र सचमुच वंदनीय है। लक्ष्मी, चंद्रमा, पारिजात आदि भी तो इसी से निकले थे। ऐसा सोचकर धर्मशील अचरज में पड़ गया। ये देखकर नाविकों ने कहा, श्रीमंत, आप शायद उस कन्या को देखकर हैरान हो रहे हैं।
यह अलौकिक कन्या तो इस प्रकार यहां अक्सर नजर आती है। ये कुछ देर को दिखाई देती है और फिर समुद्र में ही विलीन हो जाती है। क्योंकि आपने इसे पहली बार देखा है, इसलिए आप इतना आश्चर्यचकित हो रहे हैं। हाँ, शायद यही बात है, धर्मशील बोला और उसी दिशा में देखता हुआ खामोश हो गया। काफी देर तक चलने के बाद आखिरकार जहाज ने लंगर डाला। धर्मशील उस व्यापारी निधिदत्त के साथ समुद्र के पार पहुंचा। किनारे पहुंचकर व्यापारी ने जहाज से सारा माल असबाब उतरवाया। उसके बाद वो धर्मशील को अपने घर ले गया। थोड़े दिन उस व्यापारी के यहां ठहर कर धर्मशील ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे यहां सुखपूर्वक बहुत दिन तक विश्राम किया। अब मैं अपने देश जाना चाहता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम्हारा सदा कल्याण हो। व्यापारी से विदा लेकर धर्मशील वहां से वापस चल पड़ा। अपने ही बलबूते पर वो लंबी राह तय करके अंग देश के निकट जा पहुंचा। नगर के बाहर आए धर्मशील को उन गुप्तचरों ने देखा जिन्हें राजा यशकेतु ने उसकी खोज खबर लेने के लिए पहले से ही नियुक्त कर रखा था। गुप्तचरों ने जाकर राजा को खबर पहुंचाई। मंत्री के बिछुड़ने से राजा बहुत दुखी था, इसलिए वो स्वयं ही उसकी अगवानी के लिए नगर के बाहर पहुंचा और उसे गले लगाकर उसका अभिनंदन किया। धर्मशील को महल में लाकर राजा ने उससे उसकी यात्रा का वृत्तांत पूछा तो उसने सुवर्ण द्वीप तक के अपने सफर का सारा हाल उसे कह सुनाया। समुद्र से प्रकट होकर उसी में विलीन हो जाने वाली उस अलौकिक कन्या का वाकया भी उसने राजा को सुनाया, जो अद्वितीय सुंदरी थी और जिसे कल्प वृक्ष पर बैठकर उसने गाते हुए देखा था। उस कन्या की रूप राशि का बखान सुनकर राजा के मन में वासना का प्रवेश हुआ और वो इस प्रकार कामवश हो गया कि उस कन्या के बिना उसे अपना जीवन नीरस और बेकार जान पड़ने लगा। उसने मंत्री को एकांत में ले जाकर कहा, उस कन्या को देखे बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगा, इसलिए मैं तुम्हारे बताए मार्ग से उसके पास जाता हूं। तुम ना तो मुझे इस काम से रोको और ना ही मेरे साथ चलो। मैं छिपकर अकेला ही वहां जाऊंगा। तुम मेरी गैर हाजिरी में मेरे राज्य की रक्षा करना। मेरी बात को तुम टालना नहीं, वरना तुम्हें मेरे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। राजा ने अपनी बात के विरोध में मंत्री को कुछ कहने ही नहीं दिया और उसे उसके परिजनों के पास भेज दिया, जो बहुत दिनों से उसकी इंतजार में आस लगाए थे। अपने घर में हंसी खुशी भरा माहौल होते हुए भी धर्मशील उदास ही रहा, क्योंकि स्वामी अगर असाध्य कार्य को तत्पर हो तो मंत्री कैसे खुश रह सकता है। अगले दिन राजा अपने मंत्री को अपना राज्यभार सौंपकर रात को तपस्वी का वेश धारण करके नगर से बाहर निकला। मार्ग में मिले मुनि कुशदत्त को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने तपस्वी का वेश धरे हुए राजा से कहा, तुम निश्चिंत होकर आगे बढ़ो। लक्ष्मीदत्त नामक व्यापारी के साथ जहाज से समुद्र में जाकर तुम उस मनचाही कन्या को प्राप्त करोगे। मुनि की बातें सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। वो मुनि को नमन करके आगे बढ़ा। अनेक देशों, नदियों और पहाड़ों को पार करता हुआ वो समुद्र तट पर जा पहुंचा। वहां मुनि के कहे अनुसार उसकी भेंट लक्ष्मीदत्त नामक उस व्यापारी से हुई, जो सुवर्ण द्वीप जाने की इच्छा रखता था। राजा के पैरों में चक्र का निशान और चेहरे पर राजसी मुख मुद्रा देखकर व्यापारी ने उसे प्रणाम किया। राजा उसी के साथ उसके जहाज पर सवार होकर समुद्र में चला गया। जहाज जब बीच समुद्र में पहुंचा तब जल के भीतर से वही कल्प वृक्ष निकला जिसके तने पर वो कन्या बैठी थी। राजा उसे अपलक देखने लगा।
इसी बीच वह कन्या वीणा बजाती हुई वही सुंदर गीत गाने लगी जिसके भाव कुछ इस प्रकार थे। मनुष्य कर्म का जो बीज पहले बोता है वो निश्चित तौर पर ही उसका फल भोगता है। पहले किए हुए कर्मों के फल को विधाता भी नहीं टाल सकता। इसलिए भाग्य में जिसके लिए जहां जो और जैसा होना तय है उसे वो वहीं और उसी प्रकार पाने के लिए मजबूर है, और इसमें कोई संदेह नहीं। राजा ने जब यह गीत सुना जिसमें मिठास थी और प्रारब्ध यानी नियति का संदेश भी था, तो उस कन्या के लिए उसका आकर्षण और भी अधिक बढ़ गया। वो स्तब्ध खड़ा कुछ देर उस कन्या को निहारता रहा। उसके तुरंत बाद राजा झुककर समुद्र की स्तुति करने लगा। हे रत्नाकर, हे महामना, तुम्हें नमस्कार है। तुमने इस कन्या को अपने भीतर छिपाकर विष्णु को लक्ष्मी से वंचित किया है। जब तुमने पंखों वाले पर्वतों को आश्रय दिया तब देवता भी तुम्हारा अंत नहीं पा सके। हे देव, मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी कामना पूरी करो। जब राजा इस प्रकार स्तुति कर रहा था तभी वृक्ष सहित वो कन्या समुद्र में विलीन हो गई। ये देखकर राजा भी उसके पीछे पीछे समुद्र में कूद पड़ा। व्यापारी लक्ष्मीदत्त ने जब यह देखा तो यही समझा कि राजा यकीनन डूबकर मर गया है। इस बात से दुखी होकर उसने भी उसी क्षण अपनी देह को त्यागने का सोचा। दोस्तों, यहां हम इस कहानी को एक छोटा सा विराम देंगे और इस कहानी का अगला भाग हम आपको सुनाएंगे बहुत जल्द अपनी अगली YouTube वीडियो में। तब तक इंतजार कीजिएगा और खुद का व अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।